So next question. I mean, we are supposed to start unsolved example today related to what we have learned so far. हमने elasticity का जो जो concept सीखा है अभी तक, Young's modulus, bulk modulus, etc. etc. उसके हमको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. So a wire gets stretched by 4 mm due to a certain load. If the same load is applied to a wire of same material with half the length and double the diameter of first wire, what will be the change in the length? So you have been told that a wire gets stretched, मतलब डेल्टा L1 या फिर उसको स्मॉल L1 भी बोल सकते हो आप, 4 mm 410⁻³ मीटर ड्यू टू अ सर्टन लोड. तो हमने कुछ लोड लगाया F1. अभी सेकंड केस में हमने लोड सेम रखा है, तो F1 इक्वल टू F2, राइट. टू अ वायर ऑफ सेम मटेरियल मतलब यंग्स मॉड्यूलस भी सेम होगा, Y1 इक्वल टू Y2 होगा. बट लेंथ ऑफ द सेकेंड वायर is half of first and diameter of the second wire is double of first. So diameter D2 is double of first, या फिर आप बोल सकते हो radius R2 is double of first, ऐसा बोल सकते हो, right? This is how you can solve. Good. What will be the change in the length of the wire? So you are supposed to find out what is delta L2. तो आपको डेल्टा L2 फाइंड करना है, या फिर इन शॉर्ट स्मॉल L2 फाइंड करना है. फॉर्मूला बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है. आपको यंग्स मॉड्यूलस का फॉर्मूला यहाँ पे यूज करना पड़ेगा. y is equal to, as you know, very simple formula, you should remember this. Y is equal to FL upon A small l. सॉल्यूशन भी सिंपल है, because you already know, आपको पता है that y1 equal to y2 बोला है उन्होंने. तो y1 इक्वल टू y2, क्योंकि मटेरियल सेम है. जब भी मटेरियल सेम होगा तो यंग्स मॉड्यूलस सेम होता है. ये आपको JEE नीट में बहुत काम में आएगा. तो यू शुड नो दिस. इफ मटेरियल इज सेम देन यंग्स मॉड्यूलस इज सेम, राइट. तो F1 L1 अपॉन A होता है आपका पाई आर स्क्वायर, तो FL पाई आर स्क्वायर इंटू L. तो पाई R1 स्क्वायर L1 इक्वल टू F2 L2 पाई R2 स्क्वायर L2. F1 F2 सेम है, हमको फाइंड करना है L2. पाई पाई भी कैंसिल हो गया, तो आपको मिल जाएगा L2 इज इक्वल टू, मतलब चेंज इन लेंथ स्मॉल l, यू विल हैव दिस एज L2 बाई L1 R1 बाई R2 का स्क्वायर इंटू स्मॉल l1. L2 by L1 is half. R1 by R2 is half, है ना. R1 by R2 भी half है, उसका स्क्वायर टाइम्स L1. तो ये इजी हो गया, बिकॉज दिस इज 1/2, दिस इज 1/4 एंड L1 was 4 into 10⁻³ मतलब 4 mm था. कैंसिल कैंसिल मतलब हाफ mm, 0.5 into 10⁻³ मीटर, मतलब आपको आंसर मिल गया 0.5 mm. तो द सेकेंड वायर विल चेंज बाय हाफ mm, राइट. तो सिंपल क्वेश्चन. तो ऐसे क्वेश्चंस में याद रखना, अगर बोला है सेम वायर मतलब मटेरियल सेम है तो यंग्स मॉड्यूलस सेम होगा. दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन. सिंपल था. नेक्स्ट क्वेश्चन. कैलकुलेट द वर्क डन इन स्ट्रेचिंग अ स्टील वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर and cross-sectional area 0.0225 mm square when a load of 100 Newton is slowly applied to its free end
और यंग्स मॉडुलस भी दिया है आपको। तो क्वेश्चन इज सिंपल अगेन, आपको पूछा है व्हाट इज द वर्क डन इन स्ट्रेचिंग अ स्टील वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर। मतलब आपको इनिशियल लेंथ, ओरिजिनल लेंथ आपको दिया है 2 मीटर, क्रॉस सेक्शनल एरिया आपको दिया है 0.0225 mm स्क्वायर है, याद रखना mm स्क्वायर को कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको, यू हैव टू कन्वर्ट mm स्क्वायर इनटू मीटर स्क्वायर। तो हाउ डू यू कन्वर्ट इट? इज सिंपल थिंग, 0.0225 1 mm is 10 power minus 3, तो 10 power minus 6 मीटर स्क्वायर आ जाएगा एरिया। When a load of 100 Newton is applied slowly to its free end and also given Young's modulus, that is 2 into 10 power 11. You are supposed to find out work done. और आपको याद होगा वर्क डन का फॉर्मूला, हाफ लोड इनटू एक्सटेंशन। वर्क डन W is half force applied into extension, right? Okay. अब आपको फोर्स तो पता है बट आपको एक्सटेंशन नहीं पता, तो एक्सटेंशन कैसे निकालोगे? फ्रॉम द फॉर्मूला ऑफ यंग्स मॉडुलस, राइट? बट व्हाट यू नो इज y is equal to FL upon A times of small l, मतलब small l is equal to FL by AY. Therefore, you will have work done W as half load F and extension is FL again, FL by AY. तो ये आपको मिलेगा वर्क डन W एज हाफ फोर्स स्क्वायर L अपॉन AY, राइट? तो एक बार फॉर्मूला बना लिया आपने, नाउ यू हैव ओनली द टास्क ऑफ सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज, दैट्स इट। सो वर्क डन W इज इक्वल टू 1/2 फोर्स स्क्वायर, फोर्स इज 100 10 पावर 2, उसका भी स्क्वायर 10 पावर 4, लेंथ इज 2, एरिया, एरिया को मैं लिख लूंगा 2.25 into 10 power minus 8, 2.25 into 10 power minus 8, सिर्फ 2 डेसिमल एक्स्ट्रा एडजस्ट किया, दैट्स इट। यंग्स मॉडुलस कितना है? 2 into 10 power 11। ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि कैलकुलेशंस विल बिकम सिंपल नाउ, बहुत इजी जाएगा कैलकुलेशंस। सो कैंसिल कैंसिल, 2.25 into 2 is 4.5, 1 upon 4.5, 1 upon 4.5, और नीचे 10 पावर प्लस 3, ऊपर जाके माइनस होगा, तो 10 by 4.5, 10 by 4.5 is nothing but 2.222 recurring to joules। तो ऑप्शन में दिया है आपको 2.222 joules, करेक्ट? राइट, तो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। बहुत इजी सा क्वेश्चन था, एक्सट्रीमली सिंपल क्वेश्चन इट वाज। नेक्स्ट क्वेश्चन, a solid metal sphere of volume 0.31 meter cube is dropped in an ocean where water pressure is 2 into 10 power 7 Newton per meter square. Calculate the change in its volume if the bulk modulus of metal is, easy question है। solid metal sphere of volume मतलब वॉल्यूम दिया है 0.31 मीटर क्यूब, इसको एक ओशन में ड्रॉप कर दिया जहां पे वाटर प्रेशर है 2 into 10 पावर 7, मतलब चेंज इन प्रेशर। क्योंकि पहले ये नहीं बताया ना, ऐसा नहीं बताया, क्या नहीं बताया कि पहले प्रेशर कितना था। अगर ऐसा बोला होता कि पहले प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर था, फिर बाद में प्रेशर इतना हो गया, तो डीपी क्या होगा? फाइनल प्रेशर माइनस इनिशियल प्रेशर। लेकिन यहाँ पे जब बोले हैं आपको, आपने आपको क्या बोला है कि आपने एक सॉलिड मेटेलिक स्फीयर को आपने ड्रॉप कर दिया कहाँ पे?
ओशन में। इससे पहले कहाँ था कुछ पता है क्या? नहीं, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। वो एयर में था, पता नहीं। कहाँ था, पता नहीं। वैक्यूम में था, पता नहीं। तो जब ऐसा बोला नहीं होता है कि इनिशियली ऑब्जेक्ट कहाँ था, तो डायरेक्टली जो न्यू प्रेशर है वो चेंज इन प्रेशर होता है। तो dp डायरेक्टली इज 2 into 10⁻⁷। बल्क मॉड्यूलस मतलब k की वैल्यू दी है आपको 6.1 into 10⁻10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, राइट। आपको फाइंड करने के लिए बोला है चेंज इन वॉल्यूम, मतलब dv फाइंड करना है। और सिंपल है ये, बिकॉज यू ऑलरेडी नो। आई एम नॉट गोइंग टू वेस्ट माय टाइम इन राइटिंग फॉर्मूला। बल्क मॉड्यूलस इज v dp by dv, मतलब dv is equal to v dp by k, right, which means dv is equal to v is 0.31 into dp is 2 into 10⁻⁷, और k की वैल्यू भी आपको दी है, तो k की वैल्यू भी आपको दे के रखी है अपॉन k वैल्यू 6.1 into 10⁻10। तो रफली अगर बोलूं मैं, तो रफली ये आएगा 1 जा 20 जा 1 जा 10 जा 10⁻11, ऊपर जाएगा -11, तो dv इज इक्वल टू 10⁻⁻4 मीटर क्यूब। रफली अप्रोक्सीमेटली। तो कुछ था ही नहीं ऐसे क्वेश्चन में, सिर्फ आपको बल्क मॉड्यूलस का फॉर्मूला पता होना चाहिए। दैट्स इट, दैट्स ऑल यू आर सपोज टू नो। देन you have next question, and in the next question आपको बोला है a wire of mild steel of length 1.5 meter and diameter 0.6 mm gets extended by 6.3 mm. Okay, when a certain force is applied to it, हमारे पास एक वायर है, इनिशियल लेंथ 1.5 है, डायमीटर 0.6 mm है, it gets extended by 6.3 mm, मतलब change in length is 6.3 mm when a certain force is applied to it. If Young's modulus is 2.1 into 10⁻11, calculate the force. तो सिंपल सा क्वेश्चन है ये, extremely simple question. So given original length 1.5 meter, diameter is 0.6 mm, तो रेडियस जो होगा दैट इज डायमीटर बाय 2, दैट इज 0.30 mm, मतलब 0.3 into 10⁻³ मीटर, right? Gets extended by, change in length is 6.3 mm, right? So it is 6.3 into 10⁻³ meter. Change in length is this much. Young's modulus y is equal to 2.1 into 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो आपको फाइंड क्या करना है? फोर्स अप्लाइड, और आपको फॉर्मूला पता ही है, होना ही चाहिए, सिंपल ही है ये क्वेश्चन। Young's modulus y is equal to FL by A into small l. So you already know from here that F force applied is Y A L upon capital L. So therefore you will have F is equal to Y की वैल्यू आपके पास है 2.1 into 10⁻11, A होता है पाई आर स्क्वायर, तो आई कैन जस्ट सब्स्टिट्यूट पाई आर स्क्वायर हियर, पाई और आर का स्क्वायर, आर है 3 into 10⁻⁻4,
0.3 into 10 power minus 3 मतलब 3 into 10 power minus 4, उसका स्क्वायर 9 into 10 power minus 8, right, into change in length is 6.3 into 10 power minus 3. Okay, so you are supposed to divide by original length कितना दिया है 1.5, that's it. तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा आपको, इजी है, 1.5 1 जा एंड दिस इज 6 जा 9 आता है मतलब, तो 6 into 2 18 into 6.3 into pi, ये आपको करना पड़ेगा. I am using calculator, you are not supposed to use calculator, you can do it with the help of log tables, so you are not supposed to do it, but 2.1 into 3.14 into 6 into 6.3, 249.25, excellent, 249.25 न्यूटन, क्योंकि 10 पावर प्लस 11 माइनस 8 और माइनस 3 ये हो जाएगा कैंसल आउट, राइट, सो यू विल जस्ट get 249.25 newton, that is roughly 250 newton, roughly 250 newton. Okay, good. So next question, oops, yeah, here, a composite wire is prepared by joining a tungsten and steel wire end to end. तो हमने एक कंपोजिट वायर बनाया है which can be prepared by joining tungsten wire and steel wire end to end. Tungsten फिर steel, both the wires are of the same length and the area of cross section, the same area of cross section. Good. If this composite wire is suspended to a rigid support and a force is applied to its free end, it gets extended by 3.25 mm. Calculate the increase in length of the tungsten wire and the steel wire. Very good question. तो ऐसा है, ये एक रिजिड सपोर्ट है, हमने यहाँ पे दो अलग अलग वायर, टंगस्टन वायर वन इन द रेड, उसके बाद दूसरा वायर आपके पास है दैट इज स्टील वायर, हमने इसको कनेक्ट किया. ओके, सो लाइक दिस, दोनों का लेंथ सेम है, इस पे हमने एक फोर्स लगाया है और उस फोर्स की वजह से एक्सटेंशन प्रोड्यूस होगा. तो I'll just show it here, extension produced. तो फोर्स की वजह से जो एक्सटेंशन प्रोड्यूस होगा, लेट मी से दिस इज द एक्सटेंशन प्रोड्यूस, एक्स्ट्रा लेंथ जो है वो है एक्सटेंशन प्रोड्यूस्ड, राइट, गुड. सो दिस ओवर हियर इज टोटल एक्सटेंशन, करेक्ट. ये था आपका स्टील वायर, ये था आपका टंगस्टन वायर. तो ये जो स्मॉल एल है टोटल एक्सटेंशन है, राइट, टोटल एक्सटेंशन है ये. सो हमको इंडिविजुअल एक्सटेंशन देखना है, क्योंकि ये जो एक्सटेंशन प्रोड्यूस हुआ है ये दोनों का मिला के है, मतलब स्टील वायर भी एक्सटेंड हुआ होगा, टंगस्टन भी एक्सटेंड हुआ होगा. तो विल सी हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. पहले हम लोग लिख लेते हैं व्हाट इज गिवन टू अस. वी हैव बीन गिवन व्हाट, हमको बोला है कंपोजिट वायर बनाया, ठीक है, बोथ वायर्स आर ऑफ द सेम लेंथ, लेंथ ऑफ टंगस्टन, length of steel same, area of cross section of tungsten and area of cross section of steel same. If this composite wire is suspended to rigid support, a force is applied to free end, it gets extended, total extension is 3.25 mm.
right? Calculate the increase in length of individual wires. So you're supposed to find out what is LT, what is LS. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए we will be using again the formula of Young's modulus. तो फॉर्मूला हम वापस से Young's modulus का ही यूज करेंगे. We will be using y is equal to FL by A small l, right? बट यूज कैसे करेंगे? What we see is दोनों वायर्स पे फोर्स तो सेम ही लग रहा है, मतलब कांस्टेंट. दोनों वायर्स का लेंथ सेम है, मतलब कांस्टेंट. दोनों वायर्स का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी सेम है, मतलब कांस्टेंट. मतलब यंग्स मॉड्यूलस is proportional to 1 upon length, right? Q since what? Since F L, not L, capital L. If F, capital L and A are constants, इसका मतलब ये होता है that Y for steel upon Y for tungsten is L for tungsten upon L for steel. Y for steel ये वैल्यू दिया होना चाहिए था, नहीं दिया है तो लिख लो अभी 2 into 10 power 11. Y for tungsten ये वैल्यू दिया होगा, it should be given 4.11 into 10 power 11 is equal to LT by LS. तो इसको आप सिंप्लीफाई करोगे, ये आपको मिल जाएगा 2 by 4 is 0.5, 0.5 से छोटा होगा 4.11, 2 by 4.11, 0.48 something, 487 something आएगा ये. So you will have LT by LS is equal to 0.487, equation number 1, right? So this is equation number 1. और इक्वेशन नंबर 2 आपको दिया हुआ है. कैसे? आपको बोला है टोटल एक्सटेंशन 3.25 mm. What is total extension? Total extension is extension of tungsten plus extension of steel. That is what you have been given. और ये आपको दिया है 3.25 into 10 power minus 3 मीटर. वेरी गुड. तो हम क्या करेंगे? हम अब बोलेंगे LT, या फिर आप ऐसा बोल सकते हो LT की जगह पे आप यहां से सब्स्टिट्यूट करोगे. LT इज 0.487 into LS. तो LT की जगह पे 0.487 LS प्लस LS इज इक्वल टू ये जो है आपका 3.25. ओके, इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा. 3.25 mm में है ना? यस, mm में है. तो यू हैव टू जस्ट राइट डाउन 3.25 into 10 power minus 3. तो कॉमन ये आ जाएगा आपका 1.487 LS इक्वल टू 3.25 into 10 power minus 3. तो LS is 3.25 upon 1.487. ये आएगा आपका 2 से थोड़ा सा ऊपर, क्योंकि 1.48 1.5 का डबल 3 के ऊपर है, तो है 2.068 into 10 power 3. मतलब mm में लिखोगे तो 2.086. फिर ये LS की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो इक्वेशन नंबर 1 या 2 में, जहां भी चाहो वहां पे. सो substitute LS in equation number 1 or 2 and you find LT. Therefore, LT is equal to 0.487 into 2 मतलब into LS है वो बेसिकली, मतलब 0.487 into LS is 2.068 mm. तो ये आप कर लोगे. तो दिस इज इन mm ऑफ कोर्स.
तो ये भी mm में आ गया, तो आपको मिल गया 1.182 mm। तो ऐसा सॉल्व करते हैं। कैसा? टोटल एक्सटेंशन दिया है। टोटल एक्सटेंशन मतलब एक्सटेंशन प्रोड्यूस इन टंगस्टन प्लस स्टील, तो वो आपको 3.25 mm दिया था। फिर आपको पता है यंग्स मॉड्यूलस का फॉर्मूला, यंग्स मॉड्यूलस के फॉर्मूला में F कांस्टेंट, L कांस्टेंट, A कांस्टेंट, तो F इज इन यंग्स मॉड्यूलस Y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू small l, change in length. Then just take ratio, you get one equation which is the ratio of change in length of tungsten to that of steel. उसको आप गिवन कंडीशन में इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करो। दैट इजी, बहुत इजी क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट, स्टील वायर having cross sectional area 1.2 mm square is stretched by a force of 120 Newton. If a lateral strain of 1.455 mm is produced in the wire, calculate the Poisson ratio. Given आपको बोला है a steel wire having cross sectional area A to be 1.22 mm square, मतलब 1.22 into 10 power minus 3 मतलब minus 6 meter square, produces a lateral strain. By the way, पहले तो it is stretched by a force, तो force दिया हुआ है आपको 120 न्यूटन, राइट। और आपको बोला है lateral strain, lateral strain क्या था? डेल्टा R by R या फिर डेल्टा D by D, है ना। If a lateral strain of 1.455 mm is produced in the wire, सबसे पहले तो ये गलत है। अगर उन्होंने lateral strain दिया है तो यूनिट्स mm में नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो वी हैव टू सी व्हाट दे आर ट्राइंग टू से हियर। मैं लिख देता हूं 1.455 into 10 power minus 3, just a minute, 0.455 into 10 power minus 3, calculate Poisson's ratio. You're supposed to find out sigma, right? This is what you're supposed to find out. क्वेश्चन एक्चुअली इजी है, बहुत इजी है। तो कैसे करेंगे? विल सी व्हाट फॉर्मूलाज वी विल बी यूजिंग। We should know formula, which formulas we are going to use. सबसे पहले हमको पॉइसन्स रेशो फाइंड करना है, तो उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। दैट इज लैटरल स्ट्रेन to that of longitudinal strain, ratio of lateral to longitudinal strain. Secondly, we should know हमें lateral strain दिया है, हमको longitudinal strain चाहिए, हमको y भी दिया है, फोर्स भी दिया है, एरिया भी दिया है। y दिया है, फोर्स दिया है, एरिया दिया है, इसका मतलब यहाँ से longitudinal strain मिल सकता है। क्यों? बिकॉज यंग्स मॉड्यूलस y इज, आपको पता है, longitudinal stress upon longitudinal strain, राइट। तो थर्ड थिंग, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस कैसे निकालोगे आप? तो आपको पता है कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस जो होता है दैट इज फोर्स पर यूनिट एरिया।
मतलब हमको अगर सिग्मा चाहिए तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन चाहिए, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन निकालना है तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस चाहिए। मतलब मैं उल्टा स्टार्ट करूंगा, मैं पहले निकाल लूंगा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, दैट इज फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स है 120, एरिया है 1.22 into 10 power minus 6। I will keep this approximate calculations, ones are hundreds are, okay, 10 power 2 और नीचे 10 power minus 6 मतलब 10 power 8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस आ गया। फिर हमको मिलेगा यहाँ से लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन which is nothing but longitudinal stress upon Young's modulus y, right? Good. Longitudinal stress is 10 power 8 and Young's modulus is 2 into 10 power 11। मतलब ये आ गया आपका 1/2 is 0.5, ऊपर 10 पावर 8, नीचे 10 पावर माइनस 11, तो 10 पावर माइनस 3, मतलब 5 into 10 पावर माइनस 4। करेक्ट, गुड। देन वी नो सिग्मा इज lateral strain to that of longitudinal strain, to that of longitudinal strain। lateral strain आपको बताया गया है 1.45 into 10 पावर माइनस 3, और ये अभी आपने निकाला 5 into 10 पावर माइनस 4। तो 1.45 by 5 देखना पड़ेगा ये कितना है। तो 1.45 by 5 0.29, 0.29 into 10 मतलब 2.9 बेसिकली, है ना। बट सिग्मा की वैल्यू कभी भी 1 से कम होती है इफ आई रिमेम्बर करेक्टली। तो देयर इज सम मिस्टेक हियर इन द क्वेश्चन इटसेल्फ। तो यहाँ पे ये 10, पहली बात तो mm हो नहीं सकता, तो इन्होंने 10 पावर माइनस 4 ऐसा मेंशन करना चाहिए वहां पे, इंटू 10 पावर माइनस 4। तो ये 10 पावर माइनस 4 कर दिया अगर, तो उस केस में ये फैक्टर और ये फैक्टर कैंसल होगा, एंड इन दैट केस यू विल हैव 0.29 आंसर। तो 0.29 करेक्ट है। अब तो strain because is ratio of two same quantities can never have dimensions। तो वो गलती थी, and we should identify where things are wrongly written, right? तो now it is correct। तो हमने क्या किया, हमको पॉइसन्स रेशियो पता है, lateral strain to longitudinal strain। फिर हमने longitudinal strain हमको पता है longitudinal stress upon Young's modulus। फिर हमको पता है longitudinal stress is force upon area। तो बस हम लोग सॉल्व करते गए और हमको आंसर मिल गया, सिंपल, राइट, गुड इनफ। नेक्स्ट क्वेश्चन। A telephone wire 125 meter long and 1 mm in radius is stretched to a length of 125.25 mm when a force of 800 Newton is applied। What is the value of Young's modulus of material of wire? सिंपल है, ओरिजिनल लेंथ 125, खींचने के बाद कितना हो गया 125.25, मतलब स्मॉल एल कितना आ गया 0.25 मीटर, जो एलोंगेशन इज 0.25। फोर्स कितना है 800 न्यूटन, रेडियस कितना है 1 mm मतलब 10 पावर माइनस 3 मीटर। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना आएगा पाई आर स्क्वायर, है ना, मतलब पाई इंटू 10 पावर माइनस 6 मीटर स्क्वायर। फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है यंग्स मॉड्यूलस वाई, फॉर्मूला आपको पता है। So I am not going to write down this again and again and directly go for solution।
y is equal to fl by a small l. F is 8 into 10 power 2, l is 125 upon upon area is pi into 10 power minus 6, और change in length is 0.25. 0.25 5 जा, मतलब मैं इसको 25 into 10 power minus 2 लिख देता हूँ, 10 power minus 2 लिख देता हूँ, अच्छा है, 1 जा 5 जा, ठीक है। तो ये आपका आएगा ऊपर 8 5 जा 40, मतलब 4 into 10 power 3, 4 into 10 power 3, और नीचे से आपका आएगा 10 पावर माइनस 6 और माइनस 2, मतलब -8, और आएगा ऊपर +8 होगा, 10 पावर +8, और पाई की वैल्यू आपको मैंने बताया था, क्या बताया था, पाई की वैल्यू 3.14, 1 अपॉन पाई की वैल्यू 0.318, तो याद रहना चाहिए पाई की वैल्यू 3.14 और 1 अपॉन पाई की वैल्यू 0.318, तो 4 into 0.318 is 1.272. 1.272 into 10 power 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आगे आपका फाइनल आंसर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो आ गया आपका आंसर। देन one last question for the day. Probably I need to check if I have more questions in the list. Let us check. Yes, I uno mas. There is one more. All right. Next question. A rubber band originally 30 centimeter long is stretched to a length of 32 centimeter by a certain load. What is the strain produced? This is a joke. Why joke? Rubber band 30 centimeter stretched to a length of, मतलब 2 सेंटीमीटर से बढ़ गया ना, 2 सेंटीमीटर वो certain load. What is strain produced? Strain क्या होता है? सिंपल है, strain क्या होता है? Change in length upon original length, 2 by 30. So it's a joke. That's why I said it is a joke. You are supposed to find out this simple thing. Right, तो इतना सा क्वेश्चन था, इतने से क्वेश्चन को सॉल्व करना है हमको, एंड इट इज सिंपल। सो सिंपल L by capital L, 2 by 30 सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर, आई डोंट केयर, सो 1 by 15, या फिर अगर आपको 2 by 3 पता है तो 0.667 या फिर 0.66666 रिकरिंग इंटू 10 पावर -1, मतलब 6.66 इंटू 10 पावर -2, हो गया खत्म। क्या था? कुछ नहीं था इसमें, नथिंग एट ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, विच मीन्स कल से हम लोग अगला थियरी देख सकते हैं, विच इज लिटिल बिट ऑफ, थोड़ा सा एक टॉपिक बाकी है मटेरियल्स का, फिर हम फ्रिक्शन देखेंगे। व्हाट इज द स्ट्रेस इन अ वायर विच इज 50 मीटर लॉन्ग? 50 मीटर का वायर है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उसका है 0.01 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब 0. ये 10 पावर -2 हो गया, और सेंटीमीटर का मीटर में 10 पावर -4 अलग से होगा, मतलब 10 पावर -6 मीटर स्क्वायर आएगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इफ द वायर बियर्स अ लोड ऑफ 100 किलोग्राम का लोड लगाया है हमने, है ना, लोड मतलब फोर्स इज 100 G, जी से मल्टीप्लाई करना भूलना नहीं, और देखते ही समझ में आ रहा है कि जी की वैल्यू 9.8 डाली जाएगी, क्यों? क्योंकि 9.8 आंसर है। तो यू आर सपोज टू फाइंड आउट
स्ट्रेस। और आपको पता है स्ट्रेस क्या है, तो आई डायरेक्टली राइट डाउन स्ट्रेस इज नथिंग बट फोर्स पर यूनिट एरिया। 100 मतलब फोर्स पर यूनिट एरिया मतलब 100 G अपॉन एरिया इज 10 पावर माइनस 6। खत्म हो गया क्वेश्चन। 100 मतलब 10 पावर 2, G मतलब 9.8, और ये 10 पावर माइनस 6 जो है वो ऊपर आके 10 पावर प्लस 6 हो जाएगा। तो 9.8 इंटू 10 पावर 8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। डन। वी आर डन विथ एग्जाम्पल्स ऑफ इलास्टिसिटी मतलब मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। तो बाकी फ्रिक्शन के थ्योरी और फ्रिक्शन की के प्रॉब्लम्स हमारे बाकी है। सो टुमारो आई एम गोइंग टू स्टार्ट विथ लिटिल बिट ऑफ रिमेनिंग से वो हार्डनेस क्या होता है, तो 5 मिनट लगेंगे, फिर हम लोग फ्रिक्शन स्टार्ट करेंगे इन द नेक्स्ट सेशन।